फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान, भाग 3। भारत वो भूमि जहाँ ऋषि ध्यान से ही ब्रह्मांड को देख लेते थे और साधना से विज्ञान को खोजते थे, जहाँ ज्ञान केवल शब्द नहीं था बल्कि चेतना का अनुभव था। आज हम बात करेंगे एक महान ऋषि जिन्होंने हजारों वर्ष पहले बिजली और बैटरी की खोज की थी। वे थे महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने अगस्त्य संहिता में लिखा, संस्थाप्य मृत्तिकाम पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्थितम छादये तिक्त सूत्रेण ताम्रेण प्रयोज्यते। ये कोई धार्मिक मंत्र नहीं था बल्कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी सेल का पूरा वर्णन था। मिट्टी के पात्र में तांबा, कॉपर की प्लेट, उस पर जस्ता, जिंक का टुकड़ा और बीच में इलेक्ट्रोलाइट में सिक्त धागा। ये वही तकनीक है जिसे हम आज बैटरी कहते हैं। अगस्त्य ने इस विधि से ऊर्जा उत्पन्न कर धातुओं को शुद्ध करने, अग्नि उत्पन्न करने और औषधियों में प्राण शक्ति भरने के प्रयोग किए। उनके लिए बिजली केवल यांत्रिक शक्ति नहीं थी बल्कि प्राण ऊर्जा थी। उन्होंने इसे विद्युत नाम दिया जो जीवन में प्रवाहित होती ऊर्जा का प्रतीक था। अब सोचिए, 1800 ईस्वी में एलिसेंड्रो वोल्टा नाम एक इटालियन वैज्ञानिक ने जब पहली बार वोलेटिक पाइल बनाई तो पश्चिमी दुनिया में ये बिजली की पहली बैटरी मानी गई। परंतु महर्षि अगस्त्य ने ये ज्ञान 5000 साल पहले ही लिख दिया था। ये संयोग नहीं, ये हमारे प्राचीन भारत की चेतना का प्रमाण था। वोल्टा ने प्रयोग से वे खोजी जो अगस्त्य ने ध्यान से देखी थी। वोल्टा ने कॉपर और जिंक प्लेट्स को नमक के घोल में रखकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न किया, परंतु अगस्त्य ने यही बात वेद भाषा में कही थी। सिक्त सूत्रेण दम्भेरेण प्रयोज्येत, यानी गीले सूत्र से ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्या ये महज कल्पना थी? नहीं, ये तो विज्ञान का गहरा अनुभव था। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज विद्वान भारत में वेदों और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे तो उन्हें अगस्त्य संहिता के पन्नों में ये श्लोक मिले। कुछ ने इसे रहस्यमय माना, कुछ ने इसे प्रतीकात्मक समझा, पर कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गहराई से पढ़ा और उन्होंने पाया कि ये सचमुच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का स्टीक विवरण। 1979 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अगस्त्य संहिता के आधार पर इसी प्रक्रिया को दोहराया। उन्होंने मिट्टी के पात्र में तांबा और जस्ता प्लेट रखी, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नमक घोल जोड़ा और परिणाम आया 0.9 वोल्ट का विद्युत प्रवाह, यानी महर्षि अगस्त्य का प्रयोग आज की प्रयोगशाला में भी सिद्ध हुआ। विश्व भर के शोधकर्ताओं ने इसे दी अगस्त्य बैटरी कहा। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने इतिहास की परिभाषा बदली, क्योंकि जिस काल को प्री हिस्टोरिक कहा जाता था वह वास्तव में एडवांस साइंटिफिक था। भारत में विज्ञान केवल प्रयोग नहीं, साधना थी। महर्षि अगस्त्य का विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि ऊर्जा का हर रूप संतुलन से चलता है। यदि ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो विनाश होता है और संतुलित हो तो सृजन। यही कारण है कि उन्होंने विद्युत को जीवन शक्ति कहा है, न कि मात्र शक्ति। कई इतिहासकारों का कहना है कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में जो अनंत दीपक जलते थे वे शायद अगस्त्य की ऊर्जा प्रणाली से जुड़े थे। इन दीपकों में धातु युक्त तेल और ताम्र पात्र मिलते जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र भी। आधुनिक विज्ञान ने आज जिस विद्युत को खोजा वे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने अनुभव किया था। महर्षि अगस्त्य की ये खोज केवल प्राचीन ज्ञान नहीं बल्कि ये प्रमाण है कि भारत विज्ञान का जन्मदाता था। हमें केवल भूल गया था, अब स्मरण का समय। तो ये थी महर्षि अगस्त्य बिजली और बैटरी का विज्ञान की कथा। एक ऐसा विज्ञान जो हजारों वर्ष बाद फिर सिद्ध हुआ, एक ऐसा प्रमाण कि हमारे ऋषि केवल साधक नहीं बल्कि सच्चे वैज्ञानिक भी थे। जुड़े रहिए फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान के अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारत के इस भूले हुए विज्ञान को फिर से जगाने में साथ दीजिए। धन्यवाद।